Students, today we are going to study the topic double fertilization from the chapter number 1, that is reproduction in lower and higher plants. Students, आप सभी जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है. तो फर्टिलाइजेशन जो है इट इज़ द यूनियन ऑफ haploid male gamete with haploid female gamete to form zygote, and the zygote will be diploid. So this process is called as fertilization. यानी यक गुना नर जवाजा यक गुना मादा जवाजे से जब मिलाप करता है तो इस अमल को बार आवरी का अमल कहते हैं. Now in this topic we are going to study double fertilization. यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है ये हम स्टडी करेंगे. तो डबल फर्टिलाइजेशन इट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट नवाशीन, एंड नवाशीन वाज अ रशियन बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड डबल फर्टिलाइजेशन इन 1898. तो उन्होंने जो है वो इस प्लांट में डिस्कवर किया था. लीलिएसी फैमिली की जो प्लांट है, लीलियम और फ्रिटिलेरिया जो स्पीशीज़ है, इसमें उन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन की दरियाफ्त की थी, इन्वेस्टिगेट किया था इस दोहरा बारावरी के अमल को. नाउ स्टूडेंट, लेट्स सी व्हाट इज़ exactly happen in double fertilization. तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें पॉलिनेशन का अमल होना ज़रूरी है. तो सबसे पहले क्या होगा, व्हाट हैपेंस हियर ड्यूरिंग पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन इज रिसीव्ड बाय द स्टिग्मा. अभी हम देख रहे हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन है जब भी बार आवरी का अमल होगा, पॉलिनेशन का अमल होगा, तो पॉलिनेशन यानी अमल ज़ेरगी के दौरान जो है ज़ीरा स्टिग्मा पर गिरता है और पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है. जब पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, सो द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ दिस पॉलन ग्रेन स्टार्ट्स. इट मीन्स दैट pollen grain germinates on the stigma. तो इससे पहले डियर स्टूडेंट्स आपको जो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है वो बताया गया है. यानी आपको कैसे बताया गया है कि जो एंथर है, ओके, एंथर जब मैच्योर होगा तो उसमें से जो है पॉलन मदर सेल से क्या बनेंगे, पॉलन बनेंगे. और वो पॉलन जो है वो पहले कैसे रहते हैं, दे आर यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट और हैप्लॉइड रहते हैं. फिर उनमें जब डेवलपमेंट होता है तो वो पॉलन ग्रेन वो डिप्लॉइड बन जाते हैं, टू सेल्ड स्टेज बन जाते हैं. तो वो जो टू सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन मोस्टली जब ये एंथर बस्ट होता है तो टू सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन जो है बाहर निकलते हैं और वो किसी ना किसी तरीके से वो स्टिग्मा पर पहुंचते हैं एंड दे कंप्लीट द प्रोसेस पॉलिनेशन. अब पॉलिनेशन के बाद जो है फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है. यानी आपको बताया गया है कि उसके बाद क्या होता है, इसकी ये मेल गैमेटोफाइट बनाता है. यानी इसका एक सेल जो रहेगा ट्यूब सेल होता है. ट्यूब सेल से क्या बनेगी, पॉलन ट्यूब बनेगी और जेनरेटिव सेल से बनेंगे टू मेल गैमेट. तो उसी को कहा जा रहा है कि जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरता है और इट इज़ रिसीव्ड बाय द स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स. तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें जो है पॉलन ट्यूब बनेगी, उसमें पॉलन ट्यूब बनेगी
और वो पॉलन ट्यूब 2 मेल गैमेट को लेकर जो है आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, नाउ वी सी दैट हाउ पॉलन ट्यूब इज ग्रोइंग downward, or we can say it is passing through the style downward, carrying 2 male gamete। तो इस प्रोसेस इस को कहते हैं साइफोनोगैमी। साइफोनोगैमी। Have you got what is साइफोनोगैमी? साइफोनोगैमी मीन्स कि ये जो 2 मेल गैमेट हैं, ये जो 2 मेल गैमेट है, दीज आर 2 मेल गैमेट्स। अब ये मेल गैमेट जो होते हैं, दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। उनके पास कुछ फ्लैजेलम नहीं है, सीलिया नहीं होता है, कुछ नहीं होता है जिसकी मदद से वो हरकत कर सकें। तो इसके लिए, जैसा कि इन केस ऑफ ह्यूमन स्पर्म वी नो दैट ह्यूमन स्पर्म हैज़ दिस टेल लाइक स्ट्रक्चर, तो उसकी वजह से वो मूव करता है। लेकिन ये जो है एंजियोस्पर्मिक जो मेल गैमेट होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं, और ये जैसे जैसे पॉलन ट्यूब आगे बढ़ती है, ये पॉलन ट्यूब के ज़रिए जो है 2 नॉन मेल गैमेट एम्ब्रियो सैक तक पहुंचते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज साइफोनोगैमी। मतलब क्या होगा कि पॉलन ट्यूब कैरिंग 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट, दिस इज कॉल्ड एज साइफोनोगैमी। Here we see that how the pollen tube is growing downward and it is reaching towards the ovary, and then it will enters the ovule. After finally it will enters into the embryo sac। यानी ये pollen tube बढ़ते हुए जो है वो कहाँ से आ रही है, स्टिग्मा से ग्रो होते हुए 2 मेल गैमेट को लेकर वो लगातार बढ़ते हुए वो उसको जो है पहुँचना कहाँ पर है, एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन के लिए 2 मेल गैमेट को पहुँचाना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है जो पॉलन ट्यूब लगातार बढ़ रही है, तो ये जो है इसमें जो इसको गाइड करने के लिए जो होते हैं, ये सिनर्जिड सेल्स होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है उसमें बताया गया है कि ये जो होता है एग होता है, मिडल वन इज एग सेल, और साइड के जो 2 होते हैं दे आर कॉल्ड एज सिनर्जिड्स। तो ये जो सिनर्जिड्स होते हैं, ये जो सिनर्जिड्स होते हैं, ये सेल एंड दीज 2 सेल्स जो सिनर्जिड्स होते हैं, वो गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए। किस तरीके से, दैट केमिकल्स आर सिक्रीटेड बाय द सिनर्जिड्स टू गाइड द पॉलन ट्यूब, that pollen tube should properly reach to the embryo sac for the fertilization. Now here we see that ये जो pollen tube है, ये पॉलन ट्यूब जब ओवरी के तरफ आती है, उसके बाद उसको ओव्यूल में दाखिल होना है। ओव्यूल में दाखिल होने के बाद उसको
एम्ब्रियो सैक की तरफ बढ़ना होता है। तो यूजुअली व्हाट हैपेंस दैट pollen tube, it usually enters ovule through the micropyle. It is termed as porogamy. पोरोगैमी कहते हैं, यानी pollen tube carrying two non-motile haploid male gamete and it is entering the ovule through the micropyle. This is called as porogamy. अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, बट इन सम केस इट इज फाउंड दैट pollen tube enters through chalaza. चैलेजा की तरफ से भी वो दाखिल हो सकती है एम्ब्रियो सैक के तरफ पहुंचने के लिए. सो दिस इज कॉल्ड एज चैलेजोगैमी. चैलेजोगैमी. But in some cases or in some plants, pollen tube may pierce the integument to reach toward the embryo sac. This is termed as mesogamy. हैव यू गॉट स्टूडेंट? यानी आपको यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वो जो है पॉलन ट्यूब अगर कहाँ से गुजरती है, ये जो है इंटीगुमेंट को चीरती हुई वो एम्ब्रियो सैक की तरफ बढ़ेगी. दिस इज कॉल्ड एज मेसोगैमी. सो स्टूडेंट्स, irrespective of the place of entry into the ovule, a pollen tube always enters the embryo sac near the egg apparatus. यानी कि pollen tube जो है वो स्टाइल से होते हुए जब उसको ओव्यूल में आना है, वो चाहे चैलेजा की तरफ से आए, चाहे इंटीगुमेंट की तरफ से आए, या चाहे माइक्रोपाइल की तरफ से आए, लेकिन वो जो रहेगी एम्ब्रियो सैक को जब पेनिट्रेट करेगी पॉलन ट्यूब, एम्ब्रियो सैक को जब में दाखिल होगी तो कभी भी इसी तरफ से दाखिल होगी. यानी जहाँ पर एग एपरेटस है, जहाँ पर फीमेल गैमेट एम्ब्रियो सैक का जिस हिस्से में फीमेल गैमेट यानी एग सेल है, उसी तरफ से ही वो पॉलन ट्यूब दाखिल होगी. सो वी कैन से फाइनली इट पेनिट्रेट्स एम्ब्रियो सैक ऑफ ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल ओनली. Here we can see that the pollen tube carrying two male gametes penetrate in one of the synergids. यानी जब दोनों में से कोई भी एक synergids को टच करती है, उसमें दाखिल होती है, तो जो synergid जो सेल होता है उसके अंदर जो पानी जैसा मादा रहता है, वाटरी जो कंटेंट होता है, वो वाटरी कंटेंट कौन एब्जॉर्ब कर लेती है? पॉलन ट्यूब एब्जॉर्ब कर लेती है. जब पॉलन ट्यूब एब्जॉर्ब कर लेती है तो ये पॉलन ट्यूब फूल जाती है, और जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब बस्ट होती है. एंड बिकॉज ऑफ द बस्ट होती है तो देयर विल बी द रिलीज ऑफ टू मेल गैमेट्स विच आर नॉन मोटाइल. तो वो दोनों मेल गैमेट जो है वो
एम्ब्रियो में दाखिल हो जाते हैं। नाउ हियर वी सी, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेल गैमेट्स हैं वो दाखिल होते हैं, तो यहाँ पर जो है दिस इज़ द एग सेल, एग सेल, और वी कैन से फीमेल गैमेट। तो एक जो रहेगा मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट से मिलाप करेगा, यानी हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, और वी कैन से दैट हैप्लॉइड मेल गैमेट fuses with female gamete to form the diploid zygote। तो यहाँ पर जो है अब zygote बन गया, and this is called as first fertilization। यहाँ पर फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो गया। ओके, अब दूसरा जो मेल गैमेट रहेगा, दूसरा मेल गैमेट वो किससे मिलाप करेगा? अभी आपको मालूम है कि ये जो एम्ब्रियो सैक में जो मिडल न्यूक्लियाई रहते हैं दे आर कॉल्ड एज पोलार न्यूक्लियाई। पोलार न्यूक्लियाई जो रहते हैं जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के होने से पहले ही ये दोनों फ्यूज्ड हो जाते हैं एंड दे फॉर्म द सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब ये दोनों हैप्लॉइड थे ना, तब जो सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज्ड हो गया तो वो क्या हो जाएगा? वो डिप्लॉइड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो सेकेंड मेल गैमेट है, सेकेंड मेल गैमेट वो भी इससे फ्यूज्ड होगा, यानी कि second male gamete which is haploid, it fuses with secondary nucleus which is diploid. So this is called as second fertilization। और इससे क्या बनेगा? ये 2n और n, ये बन गया 3n। 3n का बनेगा ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है बाद में वो एंडोस्पर्म बनाएगा। So students, I think now you have got that why the process in एंजियोस्पर्म इज़ डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब कि डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्यों है? तो इसलिए क्योंकि दो मेल गैमेट होते हैं विच आर कैरिड बाय द पॉलन ट्यूब। तो एक मेल गैमेट जो होता है, वन मेल गैमेट, वो किससे फ्यूज करेगा? वो फीमेल गैमेट से। तो यहाँ पर देखो एग यानी मेल फीमेल गैमेट वो मेल गैमेट से फ्यूज करेगा। तो यहाँ दिस इज रिपीटिंग, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। और फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज सिंगैमी। और उसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर ये जो है पोलार बॉडी है। अब पोलार बॉडी से हियर ये पोलार बॉडी है, इससे जो है सेकेंड मेल गैमेट जो है, यानी हम देखते हैं क्या, जो सेकेंड मेल गैमेट जो दूसरा मेल गैमेट होगा वो फ्यूज़ होता है किससे? सेकेंडरी न्यूक्लियस से।
तो यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड फर्टिलाइजेशन। और सेकेंड फर्टिलाइजेशन जो होता है वो किसके बीच होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमेट के। दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है सिंगैमी and the triple fusion are the two events of sexual reproduction in case of एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट में ये दो इवेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। और इसमें क्या होता है, बोथ दी गैमेट्स आर पार्टिसिपेटिंग, सो दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है, इसमें जो है, जो सिंगैमी होता है, सिंगैमी, इट इज कॉल्ड एज जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसको। और ट्रिपल फ्यूजन को कहते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। अब जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है हैप्लॉइड फीमेल गैमेट और हैप्लॉइड मेल गैमेट का फ्यूजन होता है, जिससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। सो दिस इज कॉल्ड एज द जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। और वाई द ट्रिपल फ्यूजन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इससे क्या होता है, इसकी वजह से एंडोस्पर्म बनती है। एंडोस्पर्म जो है, इट इज़ द न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। Now let's see significance of double fertilization। अहमियत क्या है, तो अभी आपको पता चल गया कि क्या है। इट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ये जो है सबसे अहम खुसूसियत है डबल फर्टिलाइजेशन। और इसके अलावा जो है यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इट एंश्योर्स दैट द पेरेंट प्लांट इन्वेस्ट अ सीड विथ अ फूड स्टोर only if the egg is fertilized। So here syngamy, because of the syngamy that formation of the zygote take place। यहाँ पर जो zygote बनता है और वो zygote जो है डेवलप होकर it will form the एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो बनाएगा। उसके बाद जो है, जो सेकंड हम देखें यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन, जो ट्रिपल फ्यूजन है उससे ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बाद में पूरा जो है वो बना देगा एंडोस्पर्म। और धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरा जो ओव्यूल है it will become seed, वो पूरा सीड बन जाएगा। तो इस तरीके से सीड में क्या रहेगा, एक तो एम्ब्रियो रहेगा और दूसरा जो रहेगा न्यूट्रिटिव टिश्यू एंडोस्पर्म। ओके, तो इस तरीके से जो है, ये जो है डबल फर्टिलाइजेशन, it ensures that the parent plant invests a seed with a food store only if the egg is fertilized। तो अभी आपको बताया गया कि डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से वो पूरा ओव्यूल सीड बना देगा। ये पूरा ओव्यूल सीड बन जाएगा
और ये पूरा जो ओवरी रहेगी, ओवरी वाला जो पार्ट है वो पूरा ये जो है फ्रूट, और ये सीड, ये पूरा फ्रूट बन जाएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं, ये जो है डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। सो दीज आर दी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। क्या क्या होगी, तो पूरा ओव्यूल इट विल चेंज इनटू सीड, और ओवरी जो रहेगी वो बना देगी वॉल ऑफ द फ्रूट। इस तरीके से पूरी ओवरी जो रहेगी वो पूरा जो फ्रूट बन जाएगा। अब ये सीड जो रहेगा किसी न किसी तरीके से बाहर निकलेगा, जब वो मिट्टी में लगेगा उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, अगेन इट विल गिव राइज टू न्यू प्लांट, उससे नया प्लांट बनेगा। तो वो जो सेकेंड पॉइंट था उसका तो ये जो है थर्ड पॉइंट, एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट, इस तरीके से। एंड द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म टिश्यू। तो अभी आपको बताया गया है कि जो ट्रिपल फ्यूजन होता है, ट्रिपल फ्यूजन में जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्मिक टिश्यू बनाती है, वो तगजियाती मादा है और इट इज़ अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। इसका यूज़ जो है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में होता है। इट रिस्टोर्स द डिप्लॉयड कंडीशन बाय फ्यूजन ऑफ हेप्लॉयड मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट। अभी आपको बताया गया सिंगैमी जो होती है उसमें हेप्लॉयड मेल और हेप्लॉयड फीमेल रहते हैं, दोनों मिलकर डिप्लॉयड हो जाते हैं। यानी वो जो भी स्पेशीज़ रहेगी उसका जो फिक्स्ड और जो स्पेसिफिक जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे वो उसको मेंटेन करेंगे। और इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स टू अवॉइड पॉली एम्ब्रियोनी, यानी एक से ज़ायद एम्ब्रियो बनने से रोकते हैं, क्योंकि एक वाला जो रहेगा वो फीमेल गैमेट से मिलता है, बल्कि दूसरा वाला जो रहेगा वो मिल जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। सो दस इट ऑल्सो हेल्प्स टू अवॉइड पॉली एम्ब्रियोनी। सो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स, now it has been cleared in front of you what is double fertilization। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया डबल फर्टिलाइजेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ listen it and see it carefully, what is double fertilization।